नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ वे है आँखों का तिरछापन या आँखों का वैगापन। इसे स्क्विंट ऑफ आइज़ भी कहा जाता है, जिसमें कि आँखें ऐसा सामने वाले को लगता है कि जैसे वे तिरछी निगाहों से देख रहा है। वास्तव में वह सामने देखने का प्रयास करता है, बट उसकी आँखों की जो पुतली है वे दाहिने या बाएं तरफ मुड़ती हुई दिखाई पड़ती है। तो इसमें वैगापन में तीन तरह के देखे जाते हैं। पहला कि किसी की एक आँख लेफ़्ट या राइट आँख जो है वे एक तरफ देखती है, लेफ़्ट वाली लेफ़्ट और राइट साइड में देखती है। इसी तरह राइट वाली जो लेफ़्ट या राइट में देखती है। इसके अलावा देखा जाता है कि कुछ लोगों की दोनों आँखों में वैगापन पाया जाता है और वे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये टेढ़े किसी और को देख रहे हैं। तो इस तरह की जो समस्या है उसके पीछे जो मेन रीज़न पाया गया है कि हमारे बॉडी के अंदर स्पेशली विटामिन्स वगैरह की कमी की वजह से या दूसरा पेट के डाइजेशन को प्रॉपर न होने की वजह से ये समस्या आती है। तो इसलिए इसको ठीक करने का उपाय भी वही है कि हम सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखें और उसके बाद जो और कमियां हैं उनको दूर करते हुए इस बीमारी का इलाज किया जाए। तो अब मैं आपको न्यूरोथेरेपी के माध्यम से ये बताऊंगा कि किस तरह से आप ये समस्या को दूर कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, टाइम ड्यूरेशन इसमें 2 महीने से लेकर के 6 महीने तक भी लग सकता है, बट अगर आप ये कंटिन्यूस प्रोसेस में करते जाएंगे तो निश्चित रिजल्ट आता है। और अगर एक लिमिट तक ये प्रॉब्लम है तो जो ट्रीटमेंट आपको बताए जा रहे हैं, जो मैं बताऊंगा, उसके द्वारा आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है या बहुत ही दिनों से ये प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो आप क्लिनिक पे संपर्क करके और अपने को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अब आपको उपाय बताने चल रहा हूँ। पेशेंट को ऐसे सीधे लिटा दें और लेटाने के बाद पैर की उंगलियों में पाउडर लगा दें। पाउडर लगाने के बाद ये अंगूठे को, दोनों अंगूठे को एक साथ पकड़ेंगे और इसको दाहिने और बाएं घुमाएंगे। दाहिने और बाएं घुमाने का मतलब यह है कि इसको एक बार जब आप दाहिने और एक बार बाएं घुमाएंगे तो ये एक माना जाएगा। ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। ये 60 टाइम्स हुआ। उसके बाद आप इसको साइड से पकड़ेंगे और फिर रोटेट करेंगे 60 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते हुए आप इसको 60 टाइम्स रोटेट करेंगे। 60 बार जब आपने इसको रोटेट कर दिया, उसके बाद आप आ जाएंगे ये दूसरी उंगली पे, और ये दूसरी उंगली को भी सेम प्रोसेस जो अभी आपने फर्स्ट अंगूठे में किया है उसी प्रोसेस को आप इस उंगली में करेंगे और फिर इसको रोटेट करेंगे 1 2 3 4 5 6 करते हुए इसको भी 60 टाइम्स रोटेट करेंगे। फिर ये इसको साइड से पकड़ेंगे और फिर इसको 60 टाइम्स रोटेट करेंगे। ये 2 उंगलियां हो गई। और उसके बाद आप फिर इस उंगली में आ जाएंगे और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 करते हुए 60, और यहाँ भी इसको 60 टाइम्स रोटेट करेंगे। फिर आप इस उंगली में आ जाएंगे और सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा जो कि आपको पहले बताया गया है। ये हो गया। होने के बाद अब ये चौथी उंगली में आए और यहाँ भी 60 टाइम्स रोटेट किए और साइड में फिर इसको 60 टाइम्स रोटेट किए। फिर इधर वाली उंगली में आ जाएंगे और यहाँ भी 60 टाइम्स रोटेशन करना है और साइड में पकड़ के फिर इसको 60 बार घुमाना है। फिर ये लास्ट में आप आ जाएंगे, इसको भी 1 2 3 4 5 6 करते हुए 60 टाइम्स और साइड में पकड़ के 60 टाइम्स कर देंगे। ये करने के बाद आप फिर इसको पकड़ेंगे, इसको भी 60 टाइम्स करेंगे और इसको फिर पकड़ के साइड से 60 टाइम्स करेंगे। ये प्रोसेस
आप दिन में 1 से 2 बार करेंगे तो उससे क्या है कि आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस बढ़िया हो जाएगा और पेशेंट को फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ट्रीटमेंट हुआ। अब हम सेकेंड ट्रीटमेंट बताने चल रहे हैं। अब ये सेकेंड ट्रीटमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें पेशेंट को सीधे लिटा दें और लिटाने के बाद ये पैर जहाँ ज्वाइंट्स है, ये इस जगह पे आपको प्रेशर देना है। ऐसे हाथ आपने लगाया और थोड़ा दबाव डाल के प्रेशर देना। 1 2 3 4 5 6 बार हो गया। फिर दोबारा 1 2 3 4 5 6 ये 6 सेकंड्स के यहाँ पे प्रेशर दिए जाएंगे और ये दिया जाएगा 8 बार, 8 टाइम्स दिया जाएगा यहाँ पे प्रेशर। और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे हाथों में और हाथों को तकिया के ऊपर रख देंगे और ये पैर को भी तकिया के ऊपर रखा गया है जिससे कि अनवांटेड प्रेशर पेशेंट के ऊपर ना पड़े। फिर उसके बाद आप ये हाथ के ऊपर 1 2 3 ये 3 पॉइंट्स में आएंगे। फिर यहाँ पे 1 2 3 घुटने के ऊपर वाला एरिया है, 3 पॉइंट्स यहाँ पे है। फर्स्ट पॉइंट पे 1 2 3 4 5 6 ये 6 सेकेंड्स का होगा। फिर सेकंड में आ जाएंगे मिडिल एरिया में, यहाँ भी हम 6 सेकंड के लिए प्रेशर देंगे। फिर इस एरिया में आएंगे और यहाँ भी 6 सेकंड के लिए प्रेशर होगा। फिर चौथी बार ऊपर आ जाएंगे, पांचवी बार मिडिल में आ जाएंगे, छठवीं बार फिर लोअर एरिया में आ जाएंगे और सातवीं बार हम मिडिल में एक साथ प्रेशर देंगे और फॉर 6 सेकेंड्स 6 सेकंड के लिए प्रेशर होगा। उसके बाद पेशेंट के हाथ को ऐसे कर दिया जाएगा और करने के बाद फिर जो है चेस्ट दिया जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया है और इसमें प्रेशर के साथ देंगे, बहुत हल्के नहीं देंगे जिससे कि एक अच्छा रिजल्ट आए। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बार यहाँ किया। फिर इसी तरह 12 बार यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इधर हो गया। फिर दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इधर हुआ। फिर इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हो गया 12, यानी कि 12 12 12 12 दे दिया। ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। थर्ड ट्रीटमेंट है जिसमें कि यदि आपके दाहिनी आंख में प्रॉब्लम है तो उस कंडीशंस में पेशेंट को ऐसे सीधे लिटाया जाएगा और लिटाने के बाद यहाँ पर आप चेक करेंगे तो एक उभरा हुआ हड्डी है, उस हड्डी को प्रेशराइज करना है, थोड़ा सा वहाँ पे स्टिमुलेशन देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको ध्यान देने के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसको थोड़ा प्रेशर के साथ करेंगे जिससे कि पेशेंट को फील हो कि रियल में उसको यहाँ पे कुछ स्टिमुलेट किया जा रहा है। उसके बाद आप फिर इस पोर्शन में आएंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बार आप यहाँ पे देंगे और देने के बाद फिर यहाँ पे आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार आपने यहाँ पे दिया। देने के बाद फिर दोबारा हम यहाँ पे आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा करने के बाद फिर यहाँ पे 12 बार आपको देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर इस एरिया में जो अभी यहाँ पे दिया गया था सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा दिया आपने। फिर सेम प्रोसेस रिपीट करना है 1 2 3 करते हुए यहाँ पे 12 बार देंगे, फिर यहाँ पे 12 देंगे, फिर यहाँ 8 बार देंगे, फिर यहाँ पे 12 बार देंगे, फिर यहाँ 12 बार देंगे और यहाँ पे 8 बार देंगे। तो ये इतना करने के बाद आपके दाहिनी आँख की प्रॉब्लम का सलूशन इससे होगा। और बाईं आँख के लिए पेशेंट को उल्टा लिटा देंगे। बाईं आँख में यदि प्रॉब्लम है तो पेशेंट को ऐसे सीधे लिटाएंगे। लिटाने के बाद ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के इस एरिया से हम आएंगे ऐसे करके नीचे की तरफ और फिर धीरे से ऊपर चले जाएंगे। ये भी प्रेशर के साथ होगा, बहुत हल्का प्रेशर नहीं होगा।
यहाँ पे फिर आप आएंगे यहाँ तक नीचे और फिर ऊपर जाएंगे। 1, ऐसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये 20 बार आपको करना है। तो ये तीनों ट्रीटमेंट जो सेट है ये मिला के आप किसी भी पेशेंट को जो कि आँखों से तिरछा देखता हो उनको आप दे सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जो आपको उपाय बताया गया है इनका आप उपयोग कीजिए और फ़ायदा उठाइए। कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए कि आपको कितना फ़ायदा हुआ, और साथ में ही ये चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाले समय में जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहे और आपको नए नए चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।